सो आज एक बहुत ही नाजुक और प्यारा सा टॉपिक है इस टॉपिक से एक्चुअली आप सब वाकिफ़ होंगे क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में समझने तो होती है, अभी नहीं है तो बाद में तो होनी है, या फिर आपने देखा ही होता है अपनी अम्मा और सास को इकट्ठे। तो अगर आप किसी भी महफिल में बैठते हैं तो आपके कानों तक कोई ना कोई चीज़ ऐसी पढ़ी जाती है, और ज़ाहिर है जब आप किसी से मिलते जुलते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये रिश्ता कितना नाजुक है। और अगर इस रिश्ते में आपस में बनती हो तो लड़का और लड़की बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि दोनों माँओं की दोस्ती होना लड़का लड़की के लिए बड़ी अच्छी रहती है ज़िंदगी में। सो यहाँ मेरे पास इस वक्त 3 ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो ड्रामों में भी बेसिकली समधनों का किरदार अदा करती रही हैं और एक्चुअल ज़िंदगी में भी हैं। सो देखते हैं कि इनके एक्सपीरियंसेस से आपको कितना फ़ायदा पहुँचता है। मेरे साथ हैं यहाँ अफशा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक जी। गज़ाला जावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह और का तबस्सुम आरिफ, अस्सलाम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो मैंने सही कहा ना, आप एक्चुअल जिंदगी में भी समझने हैं और ड्रामों में भी कितना कैरेक्टर्स 100% सही हर कहा। तरह के किए हैं। बिल्कुल सही। कभी अच्छी समधन, कभी बुरी समधन, कभी वैम्प, कभी रोने वाली माँ। देखिए, माशरे के जितने भी वो हैं किरदार हैं, हाँ। उनकी अक्कासी हम लोग कर देते हैं कि जब आप एक अच्छी समधन हैं तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, हाँ। और अगर आप बुरी समधन हैं तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। बुरी समधन होने से आपके बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हाँ। और अच्छी समधनें होने से आपके बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी स्मूथ गुजरती है। हाँ। तो इसलिए हर तरह के किरदार अदा किए हैं। सिर्फ इस वजह से तो शायद कोई एक चीज़ हमारी किसी के समझ में आ जाए, वो सीख ले और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। अच्छा, तो ये मुझे हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे पूछूंगी। आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक क्या लगता है, पॉइंटर्स अगर मैं पूछूं कि समधनों के बीच में अगर कोई रिफ्ट आता है या दिल बुरे होते हैं तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? मैं जनरल सवाल कर रही हूँ। देखिए, मैं जो समझती हूँ कि सबसे पहली बात जो होती है, बेटा और बेटी जो होते हैं ना, अगर वो अपनी बातें अपने माँ बाप से ज़्यादा शेयर नहीं करें तो शायद, क्योंकि देखिए मियाँ बीवी में जो भी कुछ बातें होती हैं वो सुलझ जाती हैं। जब वो माँओं तक या सासों तक जाती हैं तो वो ज़रा एक डिफरेंट तरीके की हो जाती हैं। फिर बेटी छोटी छोटी बातें माँओं को बताती है, माँ के दिल में बुराई आती है समधन की तरफ से कि उसने ये बोला होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब लड़की आती है वो अपनी सास को भी अगर माँ समझे तो मेरे ख्याल से समधनों के अंदर भी अच्छा रिश्ता होगा, क्योंकि शुरुआती बच्चों की नाराज़गियों से शुरू होती हैं। क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। समधन का और माँ का रिश्ता बहुत ऐसा होता है कि जी आप गले मिल रहे हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। वो दूरियां सिर्फ इसलिए आती हैं कि बच्चों की बातें माँओं तक जाती हैं, सासों तक जाती हैं। क्योंकि अगर लड़की की माँ को पता चल रहा है कि उनकी बेटी के साथ सास अच्छी नहीं चल रही, तो ऑटोमेटिकली, जबकि सास ने समधन तो कुछ नहीं कहा होता, हाँ। लेकिन क्योंकि वो बेटी की उनको लगता है कि मेरी बेटी को तकलीफ दे रही है, तो ऑटोमेटिकली उनके दिल में ना वो चीज़ आना कुछ शुरू। माएँ भी बच्चियों को ब्रेन वॉश कर रही होती हैं। ये भी होता है। हाँ, ये जो सुबह उठते ही लड़कियों की कॉल अपनी माँ को जाती है, हाँ। और पूरे दिन का शेड्यूल बताया जाता है। अगर नंद घर में आ गई, अम्मी अभी वो आई है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, तो ये चीज़ जो है ना घरों में खराबियाँ पैदा तो ये करती है। माँ को चुगलियाँ नहीं, बिल्कुल माँ को चाहिए। देखिए, माँ जो माएँ अच्छी होती है ना, ख़ास तौर पे बेटियों की माएँ, अगर वो समझदार हो ना तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। मेरी बेटी के जो नंद है, उसके वो नंद रहती है कनाडा में, उसके बच्चे आए हुए थे, तो वो उसके घर में क्या नाम लेते हैं, अब उनके जो ससुर हैं वो कर्नल हैं, तो वो बड़े असूल परस्त हैं कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मेरी नवासा जो है वो बेडरूम में अपने फ्रेंच फ्राइज़ और चीज़ें लेके बैठा हुआ था, खा रहा था। दादा आए, दादा ने एकदम डांट दिया। वो रोता हुआ अपनी मतलब चीज़ें उसने डाइनिंग टेबल पे रखी और अपनी माँ को जाके रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कहा कि दादा ने ठीक कहा है बेटा, जो उसूल है वो आप बेडरूम में खाना नहीं खा सकते। थोड़ी देर के बाद उनका नवासा जो कनाडा से आया हुआ था वो लेकर वही खाना उधर बैठ के खा रहा था। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, वो खाना खाता रहा। अब पहले तो मेरी बेटी ने उसको डांट दिया, लेकिन जब उसने अपने बेटे ने दोबारा जाके कहा कि उन्होंने उसको तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे डांटा है, तो मेरी बेटी को भी ना बहुत इस चीज़ का तकलीफ़ पहुंची है और बुरा लगा।